नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां शुरू है। नामांकन की तिथि भी 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन आज 13 अक्टूबर है और न ही महागठबंधन और न ही एनडीए की तस्वीर साफ हो चुकी है। इस बीच कई नाम सामने आ रहे हैं, तो कुछ लोग नॉमिनेशन की डेट की घोषणा कर रहे हैं, तो कुछ लोग घोषणा करके उसे डिलीट भी कर रहे हैं। कई प्रत्याशियों के समर्थक उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, तो कहीं नए प्रत्याशियों के नाम आने पर उनके विरोधी उनके विरोध में अपने ही दल के जो संभावित नाम है उनके विरोध में भी पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। कहीं प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। आखिर कारण क्या है? खासकर हम बात करें दरभंगा की, दरभंगा जिला और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की, तो जैसा कि दरभंगा जिला की बात पहले करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है। यहाँ 5, 4 और 1 का फॉर्मूला बनता दिख रहा है। 5 भाजपा, 4 जदयू और 1 लोजपा। हालांकि हम पहले बता रहे हैं, ये सभी खबरें मीडिया सोर्स से और जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं जो बताते हैं, हालांकि नाम खुलकर नहीं कह सकते हैं उनके हवाले से, लेकिन अंतिम तस्वीर तो तभी साफ होगी जब दलों की आधिकारिक घोषणा होगी। लेकिन जो खबरें आती हैं हम उससे आपको रूबरू करवाते हैं, जो संभावनाएं बनती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो संभावनाएं बन रही उसमें वही है। दरभंगा जिले की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा, 4 जदयू और 1 लोजपा। जी हाँ, अब आते हैं उम्मीदवारों की बात पर। तो उम्मीदवार में भी हर पार्टी में खेमे बटे होते हैं और भाजपा में भी कई खेमे बन चुके हैं। खासकर सांसद गोपाल जी ठाकुर का खेमा वो काफी नाराज दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जो गोपाल जी ठाकुर की नहीं चली और उनके किसी चहेते को टिकट नहीं मिल सका। अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार यही लगता है। इसको लेके कहीं ना कहीं बताया था कि गोपाल जी ठाकुर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जोर चल नहीं रहा है। मुख्य रूप से जो पेंच फंसा है वो अलीनगर विधानसभा सीट को लेके, जहां लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम सबसे प्रबल रूप से सामने आया, जबकि उस सीट के लिए स्थानीय संजय सिंह और पप्पू सिंह लगातार प्रयासरत थे। वहीं ब्राह्मण उम्मीदवार होने पर भी, अगर ब्राह्मण सीट बनता है, ब्राह्मण उम्मीदवार कहीं और टिकट नहीं मिलता, तो अलीनगर को भी माना जा रहा था। तो गोपाल जी के खेमे के जो ब्राह्मण उम्मीदवार थे वो भी वहां नजरें गड़ाए थे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। वही बात करें गौरावराम की, तो वहां जो वर्तमान विधायक थी स्वर्णा सिंह भाजपा की, उनके पति सुजीत सिंह को टिकट मिलने की चर्चा है। उन्होंने आज भाजपा की विधिवत सदस्यता भी ली है। वही मैथिली ठाकुर की सदस्यता फिलहाल टल गई। बताया जाता है कि अलीनगर को लेकर सबसे ज्यादा पेंच है। वहीं दरभंगा शहर में संजय सरावी के नाम की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में शायद सुनने को मिल रहा है कि उस पर भी चल रहा है, क्योंकि हायाघाट से एक वैश्य टिकट, जो मूल वैश्य रामचंद्र प्रसाद का कटने की खबर आई है, तो ऐसे में किसी वैश्य को भी एडजस्ट करने की चर्चा चल रही है। हालांकि संजय सरावी का नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा था। वहीं जाले से जीवेश कुमार भी कंफर्म माने जा रहे हैं। हालांकि जब तक अंतिम रूप से आधिकारिक घोषणा नहीं आती है, पहले बता चुके हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है। यहाँ सिंबल दे करके भी वापस ले लिया जाता है, ऐसा भी उदाहरण सामने पिछली बार भी आया है। तो इसलिए अंतिम रूप से जब तस्वीर तभी साफ होगी जब पार्टियों के द्वारा आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन जो खबरें छनकर आ रही हैं उसके अनुसार ये बातें सामने आ रही हैं, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बहादुरपुर से जदयू के जो विधायक हैं, मंत्री हैं मदन सानी, उनका नाम जदयू से फाइनल माना जा रहा है। वहीं बेनीपुर से प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, अजय चौधरी जो जदयू के विधायक हैं, उनका नाम भी फाइनल माना जा रहा है। वहीं महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। पूर्व में भी कांग्रेस खाते में थी महागठबंधन में। वहां मिथिलावादी पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके अविनाश भारद्वाज, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता इसलिए ली क्योंकि उनको वहां कांग्रेस से टिकट मिले। वो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे, लेकिन जैसे कि जानकारी आ रही है उन पर भी तलवार लटक रही है। बताया जाता है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं,
डॉक्टर मदन मोहन झा अपने सुपुत्र माधव झा के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। वही जो पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी हैं वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तो मामला दिलचस्प बना हुआ है महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। तस्वीरें साफ नहीं होती नजर आ रही हैं। बात करें दरभंगा ग्रामीण की, तो दरभंगा ग्रामीण की बात करें तो जदयू के खाते में सीट है। महागठबंधन से ललित यादव का लड़ना तय माना जा रहा है, जो राजद के कई बार के विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो ललित यादव का राजद से वो सीट पर लड़ना तय। वहीं पर एनडीए की बात करें तो जदयू के खाते में सीट जाती दिख रही है। वहां भी कुछ नाम चल रहे हैं और माना जा रहा है कि वहां उसी उम्मीदवार को टिकट मिलेगा जिसे संजय झा, जो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के चहेते जो होंगे या उनके जो नजदीकी हैं वो जिसे चाहते हैं वही टिकट मिलेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट की बात करें तो महागठबंधन का चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन बात करें एनडीए की तो एनडीए में यह सीट पहले भी जदयू के खाते में थी और इस बार भी जदयू के खाते में जाते दिखी है। और वहां अतिरेक कुमार तो कांग्रेस के अशोक राम थे, उनके सुपुत्र हैं, जो हाल में जदयू की सदस्यता ली थी। माना जा रहा था कि उन्हें मिलेगा। अमर भूषण हजारी का टिकट कटने की पूरी उम्मीद है और अतिरेक कुमार को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बात करें क्योंटी की, तो क्योंटी में भी कम दिलचस्प मुकाबला सामने नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान विधायक एनडीए से हैं डॉक्टर मुरारी मोहन झा। बताया जा रहा था कि उनका टिकट तो लगभग कंफर्म, जैसे सूचना मिली थी कि उनको टिकट मिलेगा ही, रिपीट किया जाएगा। लेकिन यदि मैथिली ठाकुर आती है तो कहीं ना कहीं, या अलीनगर में कि कोई और ब्राह्मण आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पत्ता कट सकता है और वहां यादव अथवा सहनी समुदाय से टिकट की चर्चा चल रही है। तो सहनी में ऐसा माना जा रहा है कि समीकरण उनका टिकट भी कट सकता है। लेकिन अगर किसी और ब्राह्मण को नहीं मिलता है तो मुरारी मोहन झा वहां पर माने जाते हैं कि उन्हीं का नाम फाइनल है। वहीं पर पेच फंसा है हायाघाट को लेकर, जहां रामचंद्र प्रसाद का टिकट कट गया है, जो वैश्य समाज से आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के पास एक फॉर्मूला है कि डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, जो उन्हीं के समुदाय से, उन्हीं की जाति से आती है, उन्हें पहले ही राज्यसभा सांसद बनाया जा चुका है, जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी इस नाम पर कर सकती है। वह सीट लोजपा के खाते में जाती दिख रही है। बताया जा रहा है कि लोजपा के खाते में चली गई है। वहां भी अभी नाम चल रहा है, जैसे शाहनवाज अहमद क्या भी, जो उसके राष्ट्रीय महासचिव, उन्हीं का नाम सबसे प्रमुख रूप से चल रहा है कि उन्होंने अपने लिए सीट रिजर्व करवाया है। लेकिन वहीं दूसरे दल के लोग भी उस सीट लोजपा को ज्वाइन कर उस सीट को लेने के फिराक में लगे हैं। बताया था कि भाजपा के भी कद्दावर नेता चिराग पासवान से उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन यह सीट किसी और को मिलती नजर फिलहाल नहीं आ रही है। तो चुनावी माथापच्ची जारी है। इस बीच जनसुराज ने अभी तक दरभंगा जिले में 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहले चरण में 3 और फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 और उम्मीदवार की घोषणा की। पहले चरण उन्होंने दरभंगा शहर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. मिश्रा की घोषणा की, क्योंटी से बिल्टू सहनी और दरभंगा ग्रामीण से शोएब खान। और आज उन्होंने बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान और गौरा बोराम के प्रत्याशी की घोषणा की है। जहां उन्होंने बहादुरपुर से आमिर अहमद, शायद नाम है उनका नाम, आमिर हैदर, बहादुरपुर से उन्होंने आमिर हैदर, गौरा बोराम से इफ्तिकार खान और कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट से शत्रुघ्न पासवान के नाम की घोषणा की है। तो अभी 10 में से 6 सीटों पर जनसुराज ने भी घोषणा की है, 4 सीटों पर जनसुराज ने अभी तक घोषणा नहीं की है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक संदेश साफ गया है कि दरभंगा के जो वर्तमान सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उनकी टिकट बंटवारे में नहीं चली है अभी तक, जितना संभावित नाम आ रहे हैं उसके अनुसार। फिलहाल पार्टी की जब आधिकारिक घोषणा होगी तो तस्वीर साफ होगी। ये जो 6 संभावनाएं जो हमने आपके सामने रखी, नई जानकारी मिलते ही फिर हम आएंगे आपके पास। आप बने रहिए वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ।
धन्यवाद।